हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो 21 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा से रिलेटेड है। इसमें आपका जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं कंप्यूटर और जो आपका करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण, और उसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर के बनाए हैं। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में नारी अदालत की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है, ये गलत है। नारी अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो इसमें सही विकल्प होंगे 1 और 2, तीसरा सही विकल्प नहीं है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? आयुष्मान भारत योजना कार्य करती है आपके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। केंद्र सरकार की ही योजना है आयुष्मान भारत योजना, और ये केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किस से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय मतलब भारत से बाहर रह रहे जो आपके क्या हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उन लोगों को आपके भारत प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय पुरस्कार देता है। इस वर्ष के लिए चुना गया सैयद अनवर खुर्शीद को, डॉक्टर सैयद अहमद अनवर खुर्शीद को आपका इस साल के प्रवासी भारतीय जो पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं? यानी कि भारत की जो मुख्य आपके टाइमलाइन है जो इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है, ऐसे जो ग्लोब पर ये वाली रेखा है देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा भारत की, तो इसमें मुख्य देशांतर रेखा और कर्क रेखा जिससे से दोनों गुजरती हो, काटती नहीं हो, दोनों गुजरती हो। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से टाइमलाइन तो गुजरता है, टाइमलाइन का मुख्य पॉइंट ही आपका उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नैनी है, उड़ीसा से भी गुजरती है ये, पर इन दोनों से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इन दोनों से कर्क भी गुजरती है और आपका जो भारत का मेन टाइम रेखा है यानी कि देशांतर रेखा वो भी गुजरती है। तो केवल 1 और 3 सही है, इसमें से 2 और 4 नहीं सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में मैं हाथ बटाने मैं हाथ बटाऊं। तो ये किसके शब्द थे? लॉर्ड कर्जन के। उसने एक तो कांग्रेस को गंदी चीज कहा था, दूसरा ये कहा था कि कांग्रेस अपने अंतिम घड़ियां गिन रही है और मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं कांग्रेस के पतन में हाथ बटाऊं। ये आपका लॉर्ड कर्जन के शब्द थे, लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो जीवन की सभी तरह की स्वतंत्रताओं को उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए इन तीनों अनुच्छेदों को आपका भारत में स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज इन तीनों अनुच्छेदों को कहा जाता है, 14, 19 और 21 को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है, बिल्कुल सही है। या राज्यपाल दिलाएगा या उसके द्वारा कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो दिलाएगा। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी विधायक दल का नेता होगा जिसे विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है उसे राज्यपाल क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये बिल्कुल सही है। तो विशेष प्रक्रिया नहीं है, ये भी सही है। तो 3 के 3 सही है, 3 के 3 सही है, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है, टेस्ट सीरीज चला रखी है, इसमें 20 क्वेश्चन पेपर आपको मिलने हैं पूरे 100 नंबर के। ऐसे ही पैटर्न पर उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जीएस जीके और कंप्यूटर रीजनिंग करंट अफेयर्स के, और इसी पैटर्न पर जो आजकल यूपीएससी का है तो आप ये हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 260 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपका आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत
महत्वपूर्ण होगा। आने वाली जो भी परीक्षा है उनको लेकर के आपका ये टेस्ट सीरीज है। बहुत शानदार आपके क्वेश्चनों का कलेक्शन है जिसमें आपके सिलेबस को पूरा कवर किया गया है, तो उससे आपको काफी हद तक अपना आइडिया आएगा इस टेस्ट को देने के बाद कि आप कितने हद तक इसको सही करने में सफल रहे। तो ये आप हमारे ऐप SS स्टडी ऐप से खरीद सकते हैं। भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित निम्न उद्देश्यों का सही क्रम विन्यासित कीजिए। तो इसमें पंचवर्षीय योजनाएं हैं, महालनोबिस रणनीति, आधुनिकीकरण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर बल। महालनोबिस जो रणनीति है वो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिखाई देती है, तो फर्स्ट नंबर पर एक ही आएगा। आधुनिकीकरण, रोजगार पर बल ये बात के हैं। गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय का था। उसके बाद आधुनिकीकरण आया आपके 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना, दोनों में आपका आधुनिकीकरण और तीव्र विकास 10वीं 11वीं का, तो 2 आएगा। रोजगार पर बल मतलब 11वीं पंचवर्षीय और 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण, सतत विकास और रोजगार पर बल था। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 सही होगा, तो इसका सी सही आंसर है। ये क्रम से लगानी थी पंचवर्षीय योजनाओं के मूल लक्ष्यों को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के अपेक्षा सरल है। बिल्कुल सरल है, क्योंकि उसमें महाभियोग प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों सदनों में जांच भी हो, एक सदन में प्रस्ताव होता है, दूसरे सदन में जांच होती है। इसमें सिंपल सा है कि राज्यसभा प्रस्ताव भेजे, उसे पारित कर दे, लोकसभा भी पारित कर दे, तो उपराष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। सरल है ये। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है, उसके आरोपों की जांच नहीं की जाती, ये गलत है। दोनों ही सदनों का बहुमत चाहिए होता है, एक ही सदन से नहीं होता। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है, फिर लोकसभा आएगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भी होता है वो, इसलिए। उपराष्ट्रपति केवल संविधान के अतिक्रमण के लिए हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें से बी सही नहीं है, तो इसका बी सही आंसर होगा, वक्तव्य सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो ये था जॉन मैकर्थी। मतलब जो एआई वर्तमान में कंप्यूटर की सबसे आधुनिक और क्रांतिकारी विधा मानी जा रही है एआई, उसका जनक जॉन मैकर्थी था। मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इस पुरस्कार में भारत से नंदिनी गुप्ता ने प्रतिभाग किया, जिन्हें 40वां स्थान मिला। ठीक है, इस बार मिस वर्ल्ड में नंदिनी गुप्ता गई थी इंडिया से। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड की नागरिक हैं, बिल्कुल सही है। इस बार थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री को मिला है। यह प्रतियोगिता का 70वां संस्करण था, नहीं, ये प्रतियोगिता का 72वां संस्करण था, तो ये गलत हो गया। 1 और 2 सही कथन है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला है, विश्व का पहला गणक यंत्र अबेकस था, बिल्कुल सही है, गणना करने का यंत्र बना था जो। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, ये भी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, नहीं 2 दिसंबर को ये दिसंबर होना चाहिए था, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो दिसंबर भी सही है। और पहली उच्च स्तरीय भाषा फोटोन का आविष्कार किबली ने किया था। किबली ने नहीं, जॉन किबली ने नहीं किया था, ये जॉन बेकस ने किया था, जॉन बेकस, इसके द्वारा किया गया था, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसे सितंबर की जगह दिसंबर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फादर, ग्रैंड फादर ऑफ ऑल कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर का दादा कौन है? सुपर कंप्यूटर, सही है बिल्कुल, इसी को कहा जाता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर में श्रेष्ठ कंप्यूटर यही है। फादर ऑफ ऑल कंप्यूटर, सभी कंप्यूटरों के जन्म कहां से हुआ? मेन फ्रेम कंप्यूटर से, पहला यही कंप्यूटर था। फादर ऑफ लैपटॉप एडम ओसबर्न, ये आपका इसी ने लैपटॉप विकसित किया था। कंप्यूटर की याददाश्त हार्ड डिस्क नहीं, कंप्यूटर की याददाश्त होती है आपका रैम, इसी से काम करता है। हार्ड डिस्क तो उसकी क्या है? कैपेसिटी है, मतलब जो आपका एक तो हमारी याददाश्त होती है और एक होता है कि हमारे
जो हमारे पास स्टोरेज होती है। तो ये तो स्टोरेज है, भंडारण क्षमता है हार्ड डिस्क। मेमोरी जो काम करते समय याद रखती है वो आपका हार्ड डिस्क की जगह रैम होता है। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। बिल्कुल सही है, ये वैलेंटाइन सिरोल था जिसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाद में बाल गंगाधर तिलक इस पर केस करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए, जब भारत में आपका 1918 में जो आपका क्या बोलते हैं होम रूल लीग समाप्त हो गया, तो उसके बाद गए हुए थे। और दूसरा, बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी थे जिन्होंने स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार कहा। यह भी सही है, दोनों सही है, पर दूसरा ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है पर आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, उस वाक्य का इस संबंध से कोई मतलब नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, महाजनपद तथा सूची 2 में दी गई राजधानियों को सही सुमेलित करें। तो कुछ महाजनपद, 16 महाजनपद में सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, अस्मक की राजधानी पोतन या पौदन्य थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। तो ए का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को डॉट पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है। बिल्कुल सही है, किसी भी प्रिंटर की जो आपका डॉट पर इंच में ही मापा जाएगा कि उसकी क्वालिटी को। डेबिट कार्ड में अंकित अंकों की संख्या 14 होती है। डेबिट कार्ड में जो उसके अंकित अंक होते हैं उनकी संख्या 14 नहीं होती बल्कि 16 होती है। तो ये गलत हो गया है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है, ये भी सही है। 1 और 3 तो सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही है, सही कथन चुनना है, और 2 गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है जिसमें हम 2 घंटे की लाइव क्लास चलाते हैं 10 बजे से 12 बजे तक, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो लोहा घाट के इर्द गिर्द हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जो दूर से कर रहे हैं या नौकरी पेशा है जिन्हें समय नहीं मिल पाता वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले कोर्स में ये भी सुविधा है कि जो लाइव क्लास है उसका रिकॉर्डेड और पहले के रिकॉर्डेड वीडियो भी उसे ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। ये हमने पर मंथ फीस में रखा हुआ है, इसमें पर मंथ के हिसाब से हम फीस चार्ज करते हैं, और 2 घंटे डेली संडे को छोड़ करके क्लास चलती है। इसमें बेसिक से जीएस, उत्तराखंड, हिंदी, सारे जो आपके कंप्यूटर हैं, जितने भी उत्तराखंड के सिलेबस में आपके यूनिट हैं उन सभी को हम इसमें पढ़ा रहे हैं, बेसिक से क्लास नोट्स बनाते हुए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एसएस स्टडी ऐप से, और कोर्स का नाम यही है, सभी विषय बेसिक से, और 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और इसके जितने भी आपके पुराने वीडियो हैं वो उसी ऐप पर उपलब्ध हैं, वहां से आप उन पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, क्योंकि कृषकों के लिए जैन धर्म अपनाना क्या था, इसलिए मुश्किल हो गया था क्योंकि कृषि करना निषिद्ध है जैन धर्म में। दूसरा, कृषि में कीट एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, यह भी सही है। कृषि में कीट और पीड़कों की हत्या होती है, इसीलिए आपका कृषि कार्य इसमें निषिद्ध है। तो 1 और 2 दोनों सही है, 2 1 की सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका ए सही आंसर होगा। और यही कारण है कि जैन धर्म के लोग कृषि में किसी भी चीज को जो धरती के नीचे उगती है, चाहे मूली हो, आलू हो, कोई भी चीज हो जो धरती के नीचे उगती है, उसे खाना निषिद्ध है पूरे जैन धर्म में, क्योंकि उसमें कृषि करना और युद्ध करना क्या है, हिंसा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है, रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। बिल्कुल सही है। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे सैफुद्दीन किस्लू और सत्यपाल रेड्डी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं की रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में पंजाब या अमृतसर की जनता इकट्ठा हुई थी। लाला हंसराज उसे संबोधित कर रहे थे, जनरल डायर ने गोलियां चला दी, ये वजह हुई थी रोलेट एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। त्रिपुरी में कांग्रेस पद छोड़ने के बाद उनके मनमुटाव हो गए थे कांग्रेस के साथ, महात्मा गांधी के साथ, इसीलिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, अपना अलग संगठन। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक थे, आर।
SHRA होना चाहिए था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद ने की थी, और भगत सिंह भी इसके संस्थापक सदस्य थे। HRA के तो नहीं थे, HSRA के थे। तो ये जो आपका तीसरा है ये भी सही। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, ये नहीं है, इसको समर्थन मिल गया था, गांधी इरविन समझौते को पास मान लिया गया था। कराची में जो सम्मेलन हुआ था दिसंबर में, उसमें आपका सरदार पटेल ने अध्यक्षता करी थी और गांधी इरविन समझौते को पारित कर दिया गया था इस अधिवेशन में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत में कंपनी के शासन के लिए पहला लिखित संविधान प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में अंग्रेजों के द्वारा शासन करने का एक कानूनी दस्तावेज, पहला कानूनी दस्तावेज जो इंग्लैंड की संसद ने तैयार किया था, यही था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दे दिया, ये भी सही है। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाएगा, नहीं तो कंपनी का कहलाता था वो, ये भी सही है। दोनों सही है, पर आर एक स्पष्टीकरण नहीं है, गवर्नर कहलाया इसलिए वो पारित नहीं हुआ, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहली और दूसरी ठीक है। मनमोहन सिंह 11वीं ठीक है, 11वीं और 12वीं इन्हीं के काल में पास हो गई थी, लेकिन 12वीं 12 से 17 चलनी थी, 14 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी 10वीं ठीक है, तो 3 की 3 सही है, तो 1 और 2 3 सभी सुमेलित हैं। ये क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे ऐप SS स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, और उसमें जो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है या लाइव क्लासेज लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो हमारा वीडियो चलते ही रहते हैं, और उसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारा इंस्टीट्यूट चंपावत के लोहा घाट में है, और यहाँ पर इर्द गिर्द के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन सुविधा भी हमारे हर बैच में है। धन्यवाद।